रघुवर दास ने आज सक्रिय राजनीति में वापसी की। उन्होंने राजधानी रांची में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ली है। इस मौके पर रघुवर दास ने कहा कि पीएम मोदी प्रधान सेवक हैं और मैं भी सेवक बनकर फिर से सेवा करने आया हूं। उन्होंने चुनावी हार की हताशा से उबरने के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की। रघुवर दास ने कहा कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करने पर भी विजय नहीं मिली, पर हमें निराश नहीं होना है। हमने ऐसे दिन भी देखे हैं जब पार्टी के सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। आज कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पीएम मोदी की अगुवाई में तीसरी बार केंद्र में सरकार है और 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है। हमें लड़ना है, जूझना है और फिर से विजय पाना है। हम फिर वापस आएंगे। रघुवर दास ने कहा कि इस चुनाव में जनता ने राज्य में इंडिया को बहुमत दिया है। हम इतना समय जरूर देंगे कि वे जनता से किया वादा पूरा करें, पर वे जनादेश का अपमान करेंगे, जनता से विश्वासघात करेंगे तो सड़क से सदन तक हम उन्हें चैन लेने नहीं देंगे। देश के लगभग 16 राज्य में हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या एनडीए के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हमें जूझना है, हमें लड़ना है और फिर से विजय प्राप्त करना। हम फिर वापस आएंगे। वी विल कम बैक सून। झारखंड की जनता ने जो जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सम्मान करते हैं। झारखंड की जनता ने गठबंधन की सरकार को राज करने का बहुमत दिया है। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, फिर पार्टी का जो भी निर्णय हो, क्योंकि जनता ने गठबंधन को राज करने का अधिकार दिया, तो उनको इतना समय हम जरूर 2-4 महीना दें ताकि जनता से किया हुआ वादा को पूरा करे, क्योंकि उसी वादे पर झारखंड की भोली भाली सीधे साधे जनता ने जनादेश दिया। अगर वो जनादेश का अपमान करता है, झारखंड की जनता के साथ विश्वासघात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार को चैन से बैठने हम नहीं देंगे। ये संकल्प हमें आज लेने की जरूरत है। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद रघुवर दास ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि 2024 खत्म हो चुका है और अतीत से सबक लेकर नई उमंग और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हम 6 महीने इंतजार करेंगे। अगर राज्य सरकार ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए तो हम मानेंगे कि जनता के साथ विश्वासघात हुआ है। हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। 2024 खत्म हो गया, तो अतीत से सबक लेकर इस नूतन वर्ष में, नई वर्ष में नई उमंग, नई ऊर्जा, नई उत्साह से हमें आगे बढ़ना है। बीते बातें से आ रही दिवाली है। हम लोग 6 महीना इंतजार करेंगे, जैसे प्रदेश अध्यक्ष ने भी अपने भाषण के दरमियान कहा। तो 6 महीने के बाद अगर अपने किए गए वादे को पूरा नहीं करते तो हम मानेंगे कि जनता की, झारखंड की जनता के साथ आपने विश्वासघात किया है, आपने जनादेश का अपमान किया। तो उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में नीचे से ऊपर टीम वर्क बनाकर सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करके सरकार को मजबूर करने का काम आगामी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करेगी। रघुवर दास के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम ने रघुवर दास पर बड़ा हमला बोला। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रघुवर दास पर तीखा हमला बोला है। रिटायर्ड हट प्लेयर भाजपा के
पिच पे आया है बैटिंग करने। 2019 के चुनाव में हेमंत बाबू का एक बाउंसर से बुरी तरह वो चोटिल हुए थे और उसके बाद 23 में उनका भुवनेश्वर में इलाज के लिए उनको भेजा गया था भाजपा नेतृत्व के द्वारा। लेकिन आज पहली बार मालूम चला कि राज्यपाल रहते हुए भी जो संवैधानिक एक पद है वो भाजपा के ही कार्यकर्ता के रूप में काम किया। कोयला मंत्रालय की तरफ से